रात से बुखार में फूक रही है, तुझे जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि शाम तक देर हो जाए। ये क्या कह रहा है तू? सच बता दावर, क्या वाकई अम्मा की इतनी तबीयत खराब है? मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगा राना? मैं मानता हूँ कि अब हमारा मोहब्बत का रिश्ता नहीं रहा। मुझे पता है कि तुम मीर दानियाल की बीवी हो। ऐसी बातें मत कर। अच्छा तू यही रहे, मैं सोबे जी को बता कर आती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? और ये कौन है तुम्हारे साथ? मैं आपको बताने ही आ रही थी, ये मेरा कज़न है दावर। सोबे जी, अम्मा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो ये मुझे लेने आए हैं। तो क्या ऐसे ही मुंह उठाकर किसी के साथ भी चली जाओगी तुम? माँ जी को बता कर जाओ ना कि तुम जा रही हो। देखो बाद में पता चलेगा तो नाराज होंगी ना वो। माँ जी तो सो रही हैं, उनके सर में दर्द था, मैंने उन्हें दवाई दी थी। मेरा जाना बहुत जरूरी है, आप उन्हें बता दीजिएगा ना जब वो उठेंगी। ना बाबा ना, मैं उन्हें कुछ नहीं कहूंगी, वरना फिर इल्जाम मुझ पर ही आ जाएगा कि मैंने भेज दिया तुम्हें। रानो थोड़ा इंतजार कर लो, वो भी थोड़ी देर में उठ जाएंगी, बता कर जाओ उन्हें। वो बीबी जी, खाला की तबीयत वाकई बड़ी ख़राब है। बस एक ही जिद कर रही है कि रानो को देखना है। आप मेहरबानी करके इसको मेरे साथ जाने देना। अगर इतनी ही तबीयत खराब थी उनकी तो हॉस्पिटल लेकर जाते ना, यहाँ क्यों चले आए? ये कोई डॉक्टर नहीं है जो जाकर इलाज करेगी उनका। खुदा के लिए सोबे जी ऐसी बातें मत करें, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। मेरा जाना बहुत जरूरी है, मैं माँ जी को फोन करके बता दूंगी। आप बेफिक्र हैं, चलो दावर। दानियाल तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो तेरे पास उनके दफ्तर का नंबर नहीं है? हाँ है। तो उस पे कर लेना। हेलो। हेलो जी, मीर दानियाल कहाँ है? वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। जी मैडम, सर इस वक्त मीटिंग में है, कोई मैसेज है तो मुझे दे दें, मैंने बता दूँ। उनसे कहिएगा कि घर से फोन था, रानो को फोन कर ले। क्या हुआ? मीटिंग में है, बात नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, तूने बता तो दिया ना। क्या बात है, क्यों फोन करी बार बार? मैं तो आपको इसलिए फोन कर रही थी दानी कि वो जो आपकी चहेती है ना, वो फिर अपनी माँ के घर चली गई है। और इस बार देखिए, उसे मैंने नहीं भेजा है और ना ही मैंने उस पर कोई जुल्म किया है। वो खुद ही चली गई अपने घर। बल्कि मैंने तो उसे रोकने की कोशिश भी की कि तुम माँ जी से या दानी से इजाजत लेके जाना, तो कहने लगी कि मुझे किसी से क्या जरूरत है इजाजत लेने की। मुंशी चाचा आएंगे उसे लेने। नहीं दानी, मुंशी चाचा से लेने आते तो बात समझ में आती, उसे तो कोई और लेने आया था। और जो मैंने बातें सुनी वो तो दावर तो नहीं था। हाँ हाँ, यही नाम लिया था उसने, दावर ही था। आपको मालूम है कि वो रानो का क्या लगता है? हाँ हाँ जानता हूँ, मैं एक मिनट में आया। तूने तो कहा था कि अम्मा की तबीयत खराब है, लेकिन यहाँ तो ताला लगा हुआ है, घर पे कोई नहीं है। मुझे लगता है कि खालू ना खाला को अस्पताल लेके गया है। चीमो से भी कह के गया था कि खाला का ख्याल रखे, वो भी नहीं है। हाँ मुझे याद आया, खालू ने ना मुझे एक चाबी बना के दी हुई है। चल सुन दावर, अब्बा को फोन कर और पूछ के वो कौन से अस्पताल गए। मैं भी फोन करता हूँ। क्या हुआ?
पता नहीं फोन नहीं उठा रहा। दोबारा करना। रानू तू आ गई? हाँ, लेकिन अम्मा कहाँ है? मैं यही बताने आई थी, चाची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो चाचा जी उनको अस्पताल लेकर गए हैं। वो जो आपकी चहीती है ना, वो फिर अपनी माँ के घर चली गई है। और इस बार देखिए, उसे मैंने नहीं भेजा है और ना ही मैंने उस पर कोई जुल्म किया है। वो खुद ही चली गई अपने घर। बल्कि मैंने तो उसे रोकने की कोशिश भी की कि तुम माँ जी से या दानी से इजाजत लेके जाना, तो कहने लगी कि मुझे किसी से क्या जरूरत है इजाजत लेने की, उसे तो कोई और लेने आया था। और जो मैंने बातें सुनी वो तो दावर तो नहीं था। हाँ हाँ, यही नाम लिया था उसने, दावर ही था। आपको मालूम है कि वो रानू का क्या लगता है? ये ले। रानो, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तू खुश तो है ना? मीर दानियाल और माँ जी की वजह से खुश हूँ। वो लोग बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। ये मीर दानियाल की मोहब्बत है जो मुझे हवेली में रहने पर मजबूर करती है। वरना सोबिया की हरकतें तो ऐसी हैं कि हवेली में रहने को जी ही नहीं चाहता। लेकिन कभी कभी मैं सोचती थी ना कि कीमती चीज़ें इंसान को खुशी देती हैं। मैं गलत थी। ये हवेली, जेवर, कपड़ा सब बेकार है दावर। हवेली में तो मुझे सिर्फ नफरत मिली है, मोहब्बत तो मुझे यहाँ मिलती है। कितनी खुश थी मैं। पता है, आज भी जब वो दिन याद आते हैं तो आप अगर इन्हें चाय पिलानी ही थी तो हवेली में पिला देती, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? नहीं मीर जी, अम्मा की तबीयत खराब थी इसलिए। कहाँ है तुम्हारी अम्मा? उनको तो खालू अस्पताल लेके गए। तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो उनको घर पे छोड़ के गया था, पीछे से शायद अस्पताल चले गए होंगे। शन्नू ने बताया कि वो हॉस्पिटल गए। तो माँ जी को बता कर आते या मुझे ही फोन कर देती कम से कम। मैंने आपको फोन किया था मगर आपने उठाया नहीं। फिर मैंने ऑफिस में भी किया था। अगर तुमने मुझे फोन किया फिर मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? आप मिस कॉल चेक कर लें। या तुम चुप रहो, तुमसे बात नहीं कर रहा मैं। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम मेरे साथ ऐसा करो। मैंने ऐसा क्या किया है मीर जी? उसने बताया कि अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मैं उन्हें देखने आ गई। आप एक बार ऑफिस से मालूम तो कर लें कि मैंने आपको फ़ोन किया था या नहीं। लगता है अम्मा आ गई, मैं देखती हूँ। अम्मा, अम्मा, आराम से। ठीक हो गए? ठीक क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, बैठो। सलाम निसा। वालेकुम अस्सलाम। अब कैसी तबीयत है अब्बा? क्या कहा है डॉक्टर ने? बस मुझे तो लगता है जैसे मेरा वक्त आ गया है। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें क्यों करती हो अम्मा? तुम्हें पता है तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। मैं जब इस्लामाबाद में था तो बस तुम्हें याद करता था। तभी इतनी थोड़ी थोड़ी बात करते थे मुझसे फोन पर। अरे छोड़ो ना, अभी लग रही है मुझे भूख। मैं अभी खाने का बोल कर आती हूँ, फिर यहीं साथ में बैठ के खाएंगे। ओके, मोस्ट वेलकम।
कुछ गलत कहा मैंने? नहीं, तुम कुछ गलत कह सकती हो। अरे आप आ गए। झूठ क्यों बोला तुमने मुझसे? कैसा झूठ दानी? जो सुना मैंने वही बताया आपको। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं कसम उठा सकती हूँ। बस कर दो सोबिया, सच कहकर गई थी वो। मैं खुद देखकर आ रहा हूँ। उसकी माँ की हालत वाकई खराब है और उन्होंने ही बुलाया था उसे। तो बताकर जाती ना, ऐसे ही मुंह उठाकर क्यों चली गई? आप माँ जी से पूछें, क्या उन्हें बताकर गई वो तुम्हें तो बताकर गई थी ना। मेरे ऑफिस में फोन किया था उसने और मेरे मोबाइल पर भी उसके मिस कॉल्स हैं। मिस कॉल का क्या है दानी? दे दी होगी ताकि गवाही रहे। सोबिया, तुम झूठ पर झूठ बोल रही हो। दानी, क्या वो अपने कजिन के साथ नहीं गई? ये भी झूठ बोल रही हूं मैं? गई थी, मगर मजबूरी में, क्योंकि उस वक्त उसके घर पर कोई नहीं था। और कौन लेने आता उसे? तो क्या उसकी माँ फोन नहीं कर सकती थी कि रानो को भेज दें? अच्छा प्लीज 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 बहस मत करो। उसे वहीं छोड़कर आए हैं या साथ लेकर आए हैं? भाई उसकी माँ की तबीयत खराब थी, कैसे लेके आ सकता था साथ? तो फिर ठीक है, मुझे भी छोड़कर आए, मेरी माँ के घर। मुझे भी वहां जाना है। तो ठीक है, चली जाओ, पर मेरा दिमाग मत खाओ। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। ड्राइवर से बोल दो तुम्हें छोड़ आएगा। दावर बेटा, ये डॉक्टर ने कुछ दवाएं और लिख कर दी हैं। जा मेरा बेटा भाग के जा, किसी मेडिकल स्टोर से ले गया। पता नहीं अब इतनी रात हो गई है, कोई दुकान खुली भी होगी कि नहीं। मिल जाएंगी खालू। अगर यहाँ से नहीं भी मिलेंगी ना तो मैं म्यू अस्पताल चला जाऊँगा, वहाँ पे तो सारी रात दुकानें खुली होती हैं। शाबाश बेटा। रानो बेटा। जी अब्बा। बेटा जब से तू आई है माँ के सराहने लग के बैठी है, ना कुछ खाया ना पिया। कब तक ऐसी बैठी रहेगी? हाँ, क्यों नहीं कुछ खाया तूने? तुम्हारी हालत देखकर भूख प्यास खत्म हो गई है मेरी। दिल नहीं चाह रहा अम्मा। ना बेटा, कुछ खा ले, चल मैं भी तेरे साथ खा लूंगी। तुम वाकई खाओगी ना अम्मा, या ऐसे ही कह रही हो? नहीं नहीं, खाएगी। जा मेरा बेटा, तू लेके तो आ। जी अब्बा। और सुन, घर में कुछ है या मैं बाहर से लेकर आऊं? अब्बा शन्नो देकर गई है, वो बहुत है। मैं ले आती हूँ, तुम भी खा लेना। अच्छा ठीक है, तू खाना ला, मैं जरा कुंडी लगा के आता हूँ। दानी, वैसे बिल्कुल बेहिस हो गए हैं आप। एक बार भी नहीं पूछा मुझसे कि मैं कैसी हूं। क्या कहना चाहती हो तुम? जो मैं कहना चाहती हूँ वो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। इतने दिन हो गए दानी, एक बार भी मुझे शॉपिंग पर लेकर गए आप? कितनी सारी शॉपिंग करनी है मुझे बच्चे के लिए। अरे भाई, तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? हो जाएगा सब कुछ। और याद है ना माँ जी ने क्या कहा था? शुरू के दिनों में शॉपिंग नहीं करते, 2-3 महीने आराम कर लो, फिर कर लेना शॉपिंग। वैसे दानी, आप बिल्कुल माँ जी की तरह बातें कर रहे हो। मुझे नहीं पता मुझे शॉपिंग करनी है, मेरा दिल चाह रहा है ना। अच्छा, अगर तुम्हारा इतना दिल चाह रहा है तो ले जाऊंगा शॉपिंग पर। आपको पता है दानी, मेरी अम्मी जी ने तो बच्चे के लिए इतनी सारी चीजें मंगा रखी हैं कि आपको बता नहीं सकती। जब भी बाजार जाती है ना कुछ खरीद के ले आती हैं। मैंने सारे कपड़े देखे हैं, आपको बता नहीं सकते कि किस कदर खूबसूरत है। अरे भाई, उन्हें कैसे पता कि लड़का होगा या लड़की? शॉपिंग तो उसी हिसाब से की जाती है ना। जी नहीं, हमारा बेटा ही होगा। कैसे पता कि बेटा ही होगा? बेटी भी तो हो सकती है ना। दुआ करें कि हमारा बेटा ही हो। बाबा जान को तो वारिस चाहिए ना, और फिर बेटी कैसे वारिस बन सकती है? अच्छा ये बताइए कि हम अपने बेटे का नाम क्या रखेंगे? मीर जलाल रख दें? अरे नहीं बाबा,
जलाल रखोगी तो जलाली हो जाएगा। ऐसे थोड़ी रखते हैं बच्चे का नाम। रानो बेटा, बेटा कब तक उसके पांव दबाती रहेगी? वो सो रही है। हाँ अब्बा, दवाई खाई है ना, शायद उससे आराम आया है, इसीलिए सो गई है। इसलिए तो कह रहा हूँ बेटा, जा जाके तू अपने कमरे में आराम से सो जा। तो पहले ही सो रही है, जा शाबाश। जी थकन तो बहुत हो रही है। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अब्बा, वो काफी देर से बैठी थी ना, शायद इसलिए चक्कर आ गए। इसलिए कह रहा था कि तू जाके अपने कमरे में आराम कर। वो तो देखो ना कितने आराम से सो रही है। जा शाबाश। मेरी बात गौर से सुन। रानो आई तो नहीं ना अभी तक हवेली में? नहीं अम्मा, वो महारानी इतनी जल्दी भला क्यों आएगी? मैं जो हूं माँ जी और हवेली का ख्याल रखने के लिए, उसे तो पूरी आजादी है। जब दिल चाहे आए और जब दिल चाहे किसी के साथ भी चली जाए। अच्छा सुन, जब वो आने वाली होगी ना तो मुझे बता देना। ये मैं कैसे बता सकती हूँ अम्मा? दानियल का जब दिल चाहेगा अपनी चहेती से मिलने का तो उसे ले आएगा। मुझसे थोड़ी इजाजत लेगा उसे लाने के लिए। अरे समझा कर बेटा, किसी वजह से कह रही हूँ। कुछ तो अंदाजा होगा ना कि कब आएगी। हाँ, दानियल कह तो रहे थे कि शायद उसे कल लेने जाएंगे। देख सोबी, तो किसी भी तरीके से दानियाल को जाने से रोक ले। उसे कहे कि मैं खुद ले आऊंगी रानो को। नहीं अम्मा, वो नहीं मानेंगे, बहुत जिद्दी है, और मैंने रोका तो जरूर जाएंगे। देख सोबी, किसी ना किसी तरीके से तुझे दानियाल को रोकना पड़ेगा। तू ये भी तो कह सकती है ना कि मैं रानो को खुद ले आऊंगी और खतीजा की तबीयत भी पूछ लूंगी। हाँ, कह तो सकती हूँ, और दानियल खुश भी हो जाएंगे। लेकिन मैं क्यों जाऊं उस चुड़ैल की अम्मा को देखने? तो मैं कब कह रही हूँ कि तू जा। चुप करके मेरी बात सुन। तूने खुद भी नहीं जाना, किसी बहाने से तूने उसे रोकना है। बस ड्राइवर जाएगा और उसे ले आएगा। क्यों अम्मा, तुम ऐसा क्यों चाहती हो? मुझे तेरे अब्बा ने कहा है। अब समझ गई ना मेरी बात? तो ये बात है, समझ गई। दानियाल, खदीजा की तबीयत अब कैसी है? अब तो ठीक है बाबा। अब तो उन्होंने खाना पीना भी शुरू कर दिया। पहले तो सिर्फ वो जूसेस वगैरह पर ही थी। जब इतनी तबीयत खराब है तो किसी और डॉक्टर के पास ले जाता। अब वो हमारी मुलाजमा नहीं, तुम्हारी सास भी है। ख्याल रखा करो उस बेचारी का। हाँ ठीक कह रही हैं। मैंने कहा था मुंशी चाचा से कि उन्हें किसी और जगह दिखा देते हैं। अगर वो कहने लगे कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, वो पहले से काफ़ी बेहतर है। लेकिन फिर भी मैंने रानो से बोल दिया कि अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कहते हैं। ठीक है बेटा, रानो के घर वालों का तो हम भी बहुत ख्याल करते हैं, लेकिन तू जरा सोबिया की तरफ भी ध्यान दिया कर। वो जबान की कड़वी है लेकिन दिल की बुरी नहीं, और अब वैसे भी वो हमारे वारिस की मां बनने वाली है। ठीक कह रहे हैं तेरे बाबा। हमसे तो चलो जैसी भी है हम दरगुजर कर देते, लेकिन तेरी बीवी है, तेरा हक बनता है उसका ख्याल रखने का। तो मैं कौन सा उस पर कोई जुल्म करता हूँ? वो बातें ही ऐसी करती है कि गुस्सा आ जाए। मगर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप लोग फिक्र ना करें,
सुबह से वो अपनी माँ के घर गई है, उसे लाएगा नहीं तू? जैसे गई थी वैसे ही वापस आ जाएगी बाबा। ऐसा नहीं कहते बेटा, तू चला जाएगा तो वो खुश हो जाएगी। ले आ जाके उसे। ठीक है, आप कहती हैं तो ले आऊंगा।